बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज से हम जो है 11th क्लास की केमिस्ट्री न्यू सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली इसको सैम्बल ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। सैम्बल ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जब पीरियोडिक टेबल जो है इसको अरेंज किया गया, बनाया गया, तो उस वक्त बहुत सी जो है साइंस में जो है बहुत सी पॉजिटिव जो है वो चीज़ें साबित हुई, बहुत से फायदा हुआ इसका। सबसे पहले मेंडलीव ने इसको जो है वो अरेंज किया था। उसने एक ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में जो है उसको अरेंज किया था। इसके बाद जो है 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एंटोनी लवाइजर एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, सबसे पहले जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, उनकी क्लासिफिकेशन बयान की। उसने जो है एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया, मेटल्स के अंदर एंड नॉन मेटल्स के अंदर। मेटल क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत रखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। उसके बाद 1829 में डोब्राइनर ने क्या किया, ट्राइएड्स दिए थे। ट्राइएड्स क्या था? 3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए थे और उसने कहा था कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होगा उसका अगर एवरेज निकालेंगे हम, तो वो दरमियान वाले एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास बनेगा। मिसाल के तौर पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अगर हम पहले एलिमेंट यानी लिथियम और तीसरे एलिमेंट यानी पोटाशियम, इनका मास, एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, वो सोडियम का जो है वो एटॉमिक मास बनेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, 1864 में न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए थे अपनी, और इसके मुताबिक उसने क्या किया, एलिमेंट्स को 8 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। उसने क्या किया, अरेंज 62 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, यानी उसने 62 एलिमेंट को एटॉमिक मास की बेस पे जो है उसमें तकसीम कर दिया था। और इसने ये कहा था कि पहला और आखिरी एलिमेंट, पहला और 8वां जो एलिमेंट होगा, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी, मैच कर रही होंगी। लोथर मायर एक और साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, डिवेलप्ड कर्व्स, इसने कर्व्स बनाई थी और इन कर्व्स के सहारा लेते हुए इसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान जो है वो ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ बनाया। 1869 1869 में क्या किया, डिमिट्री मेंडलीव था। उसने एलिमेंट्स के 63 एलिमेंट्स जो उस वक्त तक जो है वो डिस्कवर हो चुके थे उनको अरेंज किया। और ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, अकॉर्डिंग थी विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब एलिमेंट्स के अरेंज होने से बहुत सा जो है वो उसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए थे उनको दरियाफ्त करने में भी जो है वो आसानी हुई। देन इसके बाद 1913 में मॉजले एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक नंबर को, एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर को जो है उसने फाइंड किया, डिस्कवर किया। जब एटॉमिक नंबर उसने मालूम कर लिया, तो ये उसने क्या किया था, एक्सरे मिशन के जरिए एटॉमिक नंबर को पहले मालूम किया और उसके बाद उसने क्या किया, एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया था, अब इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो एलिमेंट्स को अरेंज किया। जब एलिमेंट्स अरेंज हो चुके थे तो उस वक्त उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट बिल्ड की। और स्टेटमेंट ये थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है वो उसको दोहराई जाती हैं या रिपीट होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर।